समय का पहिया जो है हर समय आदमी का घूमता रहता है। आज चक्र चल रहा है और उधर जो है लड़की कुछ न जान पाई। भैया लड़की जान न पाई कि मेरे साथ क्या होने वाला। चक्र जो है घूम रहा। एक दिन की बात है, उधर रावण जो है ऋषियों से कर लिया करता है। एक दिन रावण जो है अपने विमान पर बैठ करके आ गया। एक दिन तहा सुनो 10 भाला और आई गयो क्रोधित महिपाला। आई गयो क्रोधित महिपाला। रावण विमान पे बैठ करके आ गया और उस समय रावण हर ऋषियों से जो है कर लेता है। बहनों, जिन बाबा लोगों के पास कुछ नहीं होता है, रावण कहता है बाबा तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो अपना रक्त निकालो, अपना खून निकालो। बाबा लोगों से रक्त लेता है, कर लेता है। आज गृहस्थ मदा ब्राह्मण के वहां एक दिन रावण गया और गृहस्थ वहां ब्राह्मण के वहां जा करके बाबा लोगों के वहां से एक घड़ा उठा लाया रावण। और उसी घड़े में रावण जो है बाबा लोगों से रक्त लेता है, खून लेता है। ये उसका नियम बन गया। आज बाबा लोगों के पास जिस समय रावण आया तो आज कहने क्या लगा, बाबा मेरा काम है हर ऋषि से कर लेना, तो आज मैं तुमसे कर लेना आया। और जब कहा कर लेने आया हूं, आज गृहस्थ मदा ब्राह्मण जो जंगल में बाबा लोग रहते हैं, बाबा कहने लगे भैया रावण मेरे पास तो कुछ नहीं है। और जिस समय रावण ने सुना कि संतों के पास कुछ नहीं है, निगाह गई मंदोदरी। तो रावण कहने लगा बाबा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कन्या लक्ष्मी रावण अनुरागा और तुरंत मंदोदरी कहा मांगा। महाराज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये जो लड़की आपके वहां बैठी है ये लड़की हमें दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाबा लोगों ने विचार किया बिटिया का हमें विवाह करना ही है, तो क्यों ना हम इस बिटिया को अपनी रावण को ही विवाह दें। आज रावण को आज्ञा दे दिया कि जाओ भैया हमारी जो बिटिया है इसका विवाह हमें करना ही है, और जाओ इसे लेकर के चले। बाबा लोगों ने आज्ञा दे दिया। मुनि आयुष दय दीन सुखारी, मुनि आयुष दय दीन सुखारी, चढ़ी विमान लय चले वसुरारी। को आज्ञा दे दिया। रावण महाराज ने आज मंदोदरी को विमान पे बिठा लिया और बिठा करके विमान पे मंदोदरी को लेकर के रावण भैया चल पड़े। और जब लेकर के चल पड़े, आज मंदोदरी बार बार कहने लगी महाराज कच्छ कदूरी जब चले वो विमाना। जब विमान लेकर के कुछ दूर चल पड़ा रावण, कच्छ कदूरी तब चलो विमाना, मंदोदरी काहि बल धामा। कच्छ कदूरी जब चलो विमाना, हम सुनी राखी बात पर धाना, तब गर्जन कर गोठ महाना। रावण जब मंदोदरी को लेकर के चल पड़ा तो मंदोदरी ने सोचा
कि मैं ससुराल को जा रही हूं और हमारी अवस्था इस तरह की है, और वहां की देवियां जब देखेंगी कि लड़की गर्भवती है तो मामला बिगड़ जाएगा। मंदोदरी कहने लगी, महाराज ये बताओ, हमने सुना है आपकी गर्जना से देवियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला, हाँ देवी। कहा, महाराज आपकी गर्जना से जब गर्भ गिर जाते हैं तो हमें भी वो गर्जना सुना दो महाराज, इस गर्जना से आज तक मैंने तुम्हारी गर्जना नहीं सुनी। क्या बोली? देव सुनाए हमें कहना था, अस कही तरजी उठ्यो दस माथा। आज जैसे कहा, महाराज मुझे गर्जना सुना। रावण गर्जने लगा, लेकिन बोला, देवी पहले विमान नीचे उतारो, और नहीं तो अगर विमान से नीचे गिर गई तो मामला बिगड़ जाएगा। विमान नीचे लाया और मंदोदरी जाकर के जंगल में छिप गई। और जिस समय मंदोदरी जंगल में जाकर के छिप गई, रावण ने गर्जना लगाई। रावण ने जब गर्जना लगाई, अरे गरजती गर्भ गिरो मही आई, हाँ गरजती गर्भ गिरो मही आई, और जहाँ पे बैठ बालरी सी आई। मंदोदरी जंगल में जाकर के छिप गई और बोली, महाराज मुझे वो गर्जना सुना दो। और जिस समय आज रावण ने गर्जना सुनाई है, मंदोदरी का गर्भ जो है उसी जंगल में जाकर के गिर गया। और ये जंगल जहां पे रावण आज रुका है, ये जंगल जो है बाली का है, और बाली से रावण बहुत डरता था। आज गर्भ वहीं पे गिर गया और मंदोदरी बैठ गई, उस बालक को वहीं छोड़ दिया और छोड़ करके चली गई। रावण के साथ में चली गई मंदोदरी। अब इधर जो है, जब रावण चला गया मंदोदरी को लेकर के, तो बाली महाराज अपनी राज्य की जो है सीमा पे आए। और जैसे बाली ने देखा कि हमारी राज्य में कोई लड़का रो रहा है, और उस लड़के को जैसे बाली ने देखा, लई बालक बाली अनुरागे, लई बालक बाली अनुरागे, लई आयो तारा के आगे। बाली जो जंगल में जब गया, देखा एक सुंदर सा लड़का पड़ा हुआ। बाली के कोई संतान नहीं, और जब उस लड़के को उठाया, आज लेकर के अपने घर आ गया और तारा से कहने लगा, देवी ये बालक मैंने जंगल में पाया, बड़ा दान लुटाया और घर लेकर के आया, और प्रेम के साथ में आनंद से मंगल गीत नाच गाना होने लगा। आनंद